तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में, जहाँ पे आपके लिए लेके आता रहता हूँ यूएई और गल्फ़ रीजन से रिलेटेड डेली बेसिस पे जॉब वैकेंसी अपडेट और जो भी बिग अपडेट आते हैं, जैसे जॉब रिलेटेड, इमिग्रेशन रिलेटेड और वीज़ा रिलेटेड, तो सारी चीज़ों का अपडेट मैं रेगुलर बेसिस पे आपको देता रहता हूँ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज बात करते हैं दुबई में, खासकर यूएई में, ऑल ओवर यूएई में फूड डिलीवरी राइडरों के साथ क्या हो रहा है और आने वाले समय में क्यों उनकी वैकेंसी और जो ख़त्म हो रही है, और जो लोग अभी फ्रेश आने की ट्राई कर रहे हैं और जो लोग आ चुके हैं, जिन लोगों ने अपना लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, उनको क्यों नहीं अब डिलीवरी राइडर में जॉब मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट्स निकल के आई है। जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनियां हैं, खासकर 3 ही कंपनियां हैं, डिलीवरू और तलाबात और क्रीम, तीनों में अब वैकेंसियाँ उनको नहीं मिलेगी जिनका नया लाइसेंस है, जो लोग फ्रेशर हैं एज ए फूड डिलीवरी ड्राइवर यूएई में, ऑल ओवर यूएई में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है और सैड न्यूज़ भी है। जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, फ़ाइल ओपन करा चुके हैं आरटीए में अपने लाइसेंस के लिए, और वो खासकर प्लान कर रहे थे फूड डिलीवरी राइडर में जाने के लिए, और बहुत सारे एजेंटों ने बहुत सारे लोगों को बुला के रखा है और धीरे धीरे उनका लाइसेंस भी ओपन कर रहे हैं। तो डिटेल्स में बात करेंगे कि अब आने वाले समय में उनको जॉब क्यों नहीं मिलेगा। बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे कि किसी को भी यकीन नहीं होगा कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं यूएई में। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने के पीछे भी हम और आप ही गलत हैं। हम और आप ही गलत हैं और हमसे ज़्यादा गलत एजेंट लोग हैं। लेकिन एजेंट को मैं इसलिए गलत नहीं मानता हूँ कि हम और आप ही एजेंट को बढ़ावा देते हैं। जब हम अपने अंदर क्वालिफ़िकेशन या क्वालिटी नहीं देखते हैं, स्किल्स नहीं देखते हैं, और एजेंट को एक अच्छा खासा पैसा देके हम सोचते हैं कि हमको अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी। बहुत लोग जॉब कर भी रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम्स क्या आई कि इस तरह का स्टेप फूड डिलीवरी कंपनियों को उठाना पड़ रहा है, और गवर्नमेंट के निर्देश पे, गवर्नमेंट के आदेश पे इस तरह का स्टेप उठाना पड़ रहा है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत तरह से बताएंगे आपको, और बहुत सारी बातें बताएंगे, और बहुत सारी निगेटिव चीज़ें भी बताएंगे जो चीज़ें नहीं होती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फ़ूड डिलीवरी कंपनियां वर्क कैसे करती हैं। देखिए, फ़ूड डिलीवरी कंपनियां, जो 3 मेजर कंपनियां हैं, वो कभी भी अपना वीज़ा किसी को नहीं देती हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि तालाबात में हम ड्राइविंग डिलीवरी का काम करते हैं तो तालाबात का वीज़ा नहीं, तालाबात नहीं डायरेक्ट वीज़ा देती है। होता क्या है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्टर को रखते हैं। कॉन्ट्रैक्टर के पास, जिसके पास 20 से 25 वीज़ा रहता है, सीटें रहती हैं, वीज़ा रिजर्व रहता है, और एज ए ये मैन पावर सप्लाई के उसके पास लाइसेंस रहता है, तो वो आपसे अच्छा खासा एजेंट के माध्यम से या डायरेक्ट आपसे अच्छा खासा पैसा लेता है और आपको विजिट पे बुलाता है, फिर आपका एम्प्लॉयमेंट लगाता है। उसके बाद आपकी फ़ाइल ओपन होती है, जो कि जितना आप पैसा देते हैं उससे कम में सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आपसे पैसा लेते हैं एजेंट लोग। उसके बाद आपके सैलरी से भी कट करते हैं, क्योंकि आपकी सैलरी भी आपके पास डायरेक्ट तालाबात से नहीं आती है, वो एजेंट के माध्यम से आती है। तालाबात कमीशन बेस वर्क कराता है, तो वो सारा कमीशन आपके एजेंट के पास भेजता है, और एजेंट आपको अपने हिसाब से सैलरी देता है। ऊपर से आपके लाइसेंस का भी वो चार्ज कट करता है, तो जबकि ऐसा कंपनियां नहीं करती हैं। अब बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो गया। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं कि अब जॉब नहीं देंगी कंपनियां। ऐसा इसलिए हुआ है कि कोविड के बाद पहले बहुत पैसा लोग कमाते थे फूड डिलीवरी राइडर में, एज ए यूएई में एज ए फूड डिलीवरी ड्राइवर बहुत अच्छा खासा पैसा कमाते थे लोग। 1-1 लाख 80-80 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ वो लोग मंथली का कमाते थे। और अभी ऐसा क्या हुआ, कोविड के बाद क्या हुआ कि बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के एजेंटों के माध्यम से भर के लोग यहाँ पे आ गए, और उनमें से बहुत सारे लोगों का लाइसेंस भी बन गया। अभी भी बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनकी, कितने लोगों की फ़ाइल ओपन हो गई है, कितने लोग बैठे हैं फ़ाइल ओपन कराने के चक्कर में वीज़ा लगने का वेट कर रहे हैं। इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न की बात की जाए तो अगर हम डीप एनालिसिस करते हैं तो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को एजेंटों ने बुलाया। उसके बाद किसी तरह उनका वीज़ा लगा के फ़ाइल ओपन करा के उनको बाइक का लाइसेंस मिल गया। जब लाइसेंस मिल गया तो उसमें से मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 40% ऐसे लोग थे जो इंग्लिश नहीं अच्छे से पढ़ पाते थे, नहीं समझ पाते थे, कस्टमर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे। और यहाँ पे यूएई में क्या है कि एक दिन में बाइक
200, 300, 400 किलोमीटर चलती है। आप सोच सकते हैं किस स्पीड से चलती होगी और कितना वर्क होता होगा। तो यहाँ रोड डिसाइड करता है 100 पे चलना है, 120 पे चलना है, 80 के नीचे नहीं चलना है। तो अपनी होम कंट्री में ऐसा नहीं है। इस वजह से यहाँ पे पहला तो रीज़न हो गया को कस्टमर से अच्छे से इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी। ये एक बैड रीज़न हो गया। दूसरा रीज़न हो गया कि उनको यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं था और वो जब रोड पे उतरे तो या तो डिलीवरी डिले होती थी या तो फिर उनका एक्सीडेंट होता था। तो जब एक्सीडेंट होने लगा तो बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं विद इन 6 मंथ, 6 महीने में ऐसे ऐसे केसेस आए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। उसके बाद कंप्लेंट्स केसेस और कंप्लेंट्स आए हैं तो कंपनियों की रेटिंग गिरने लगी है। अब किसी की डिलीवरी टाइम पे नहीं मिल रही है वो भी बैड रेटिंग करेगा और उसका ड्राइवर उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है फिर भी वो बैड रेटिंग करेगा। तो जब ये सब चीज़ें सामने आने लगी हैं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कि वो हर चीज़ को एनालाइज़ करती हैं। तो जब एनालाइज़ किया है तो आने वाले समय में उन लोगों ने संकेत दे दिया है क्योंकि अभी से उन लोगों ने अपनी वैकेंसी बंद करके रखी है। जितनी भी फूड डिलीवरी कंपनियाँ हैं उन लोगों ने अपनी वैकेंसी बंद करके रखी है। तो यही एक बड़ा रीज़न है कि वो लोग अपनी वैकेंसियाँ बंद करके रखे हैं। तो आने वाले समय में आपके पास अगर यूएई में ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। 101% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं बाइक डिलीवरी में आने का, तो अभी थोड़ा सा रुकें। वेट एंड वॉच का सीन है यहाँ पे। अभी वेट करें और वॉच करें कि क्या सिचुएशन निकल के आता है आने वाले विद इन मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ में। सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर इससे रिलेटेड आप अगर ऑलरेडी किसी एजेंट के चक्कर में पड़ चुके हैं, उसको पैसा दे चुके हैं, इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है कि अब कैसे आना रहेगा, अब क्या क्या करना पड़ेगा, अब कैसे आप बाइक डिलीवरी राइडर में आ सकते हैं, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको कॉल करके बात कर लूँगा या मैसेज से आपको जवाब दे दूँगा। बेस्ट सजेशन दे दूँगा जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं यूएई के न्यूज़ को फॉलो करता हूँ, जॉब वैकेंसियों को फॉलो करता हूँ। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर कट समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन या सुझाव रहता है तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, कमेंट करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।